प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगेगी तो राजस्थान के जयपुर हाईकोर्ट में भी मनु की प्रतिमा नहीं रहेगी। अगर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं की गई तो जयपुर कोर्ट में मनु की मूर्ति को तोड़ दिया जाएगा। ये सीधी चेतावनी भीम सेना के नेता सतपाल तंवर ने दी है कि अगर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं की गई तो जयपुर कोर्ट में मनु की मूर्ति तोड़ दी जाएगी। प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगेगी तो राजस्थान के जयपुर हाईकोर्ट में भी मनु की प्रतिमा नहीं रहेगी। इस कान से सुन लो या इस कान से सुन लो, तुम्हारी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया, तुम्हारे बाप की इतनी औकात नहीं है जो तुम मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट में हमारे मसीहा, हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने से रोक सको। बाबा साहेब अम्बेडकर जी भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न है, भारत के लोकतंत्र के जनक है। जब तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं थी कि भारत का संविधान लिख सके तो एक दलित के बेटे, एक शूद्र के बेटे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा था। यह कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक स्पष्ट ऐलान था जिसने ग्वालियर से लेकर जयपुर तक तहलका और हलचल मचा दी। ये विवाद शुरू हुआ तब जब ग्वालियर हाई कोर्ट की नई इमारत में अम्बेडकर वकीलों ने बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करना चाहिए, लेकिन बार एसोसिएशन और बिल्डिंग कमेटी ने इसका कड़ा विरोध किया। यह विरोध तब और भड़क गया जब मनुवादी सोच रखने वाले वकीलों ने कथित तौर पर भीम सेना और दलित वकीलों के साथ मारपीट की। यह घटना अब केवल मूर्ति स्थापना का मामला नहीं रह गई है बल्कि ये बाबा साहब के सम्मान और उनकी विचारधारा की लड़ाई बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं उन बाबा साहब की जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसके आधार पर आज हमारा देश चल रहा है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि जिन वकीलों को संविधान की धाराओं, अनुच्छेदों का उपयोग करना और न्याय दिलाने की जिम्मेदारी दी गई, वही लोग उस शख्सियत के खिलाफ खड़े हैं जिन्होंने यह संविधान हमें दिया, जिन्होंने यह संविधान उन्हें लिख कर दिया, जिनके दम पर वे अपनी दुकान चला रहे हैं। यह मनुवादी सोच और जातिवादी असमानता का जीता जागता उदाहरण है जो आज भी हमारे समाज में जहर की तरह फैला हुआ है। अब भीम सेना ने साफ कर दिया है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित होकर रहेगी। सतपाल तंवर ने अपनी घोषणा में कहा, अगर ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी तो मनु की मूर्ति भी नहीं बचेगी। इस घोषणा ने न केवल ग्वालियर में बल्कि जयपुर में भी तनाव की स्थिति को पैदा कर दिया है। यह अब केवल मूर्ति का सवाल नहीं बल्कि बाबा साहब को भगवान मानने वाले समुदाय के सम्मान का सवाल है। बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक जाति के नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए लड़े। उनकी विचारधारा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की थी। उन्होंने समाज में जातिवाद के जहर को खत्म करने का सपना देखा था, लेकिन आज भी कुछ लोग मनुवादी सोच के साथ उनके योगदान को नकार रहे हैं। ये समय है कि हम सब बाबा साहब के विचारों को अपनाएं और समाज में फैले जातिवाद और असमानता के जहर को खत्म करने की दिशा में काम करें। इस विवाद ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हम वाकई में बाबा साहब के संविधान और उनके विचारों को सम्मान देते हैं या उनके विचारों को मानते भी हैं? क्या उनके विचार अभी अस्तित्व में हैं भी या नहीं? ग्वालियर से जयपुर तक और जयपुर से ग्वालियर तक यह मामला अब केवल मूर्ति का नहीं बल्कि समाज में समानता और सम्मान की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। हमें उम्मीद है कि इस मामले का जल्द ही शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा और बाबा साहब के सम्मान को सर्वोपरि रखा जाएगा। और इस विषय में आपकी क्या राय है कि बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट में लगना सही है या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल खबरें हिंद लाइव। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।